हमेशा की तरह सारी लड़कियां स्कूल जा रही होती हैं, कुछ कार से तो कुछ स्कूल बस से और कुछ अपने पेरेंट्स के साथ। एक बहुत ही बड़ा गर्ल्स हॉस्टल था जिसमें आज कुछ बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। लंच टाइम में सारी लड़कियां खाना खाने कैंटीन में इकट्ठा हुई। ये खाना स्कूल के द्वारा ही प्रोवाइड किया गया था, पर एक लड़की की स्कर्ट पर पानी गिर जाता है तो वो खाने से पहले ही वॉशरूम चली जाती है। बाकी लड़कियां मजे से खाना खा रही होती हैं और कैंटीन में केवल लड़कियों की हंसने की आवाजें गूंज रही होती हैं। तभी अचानक से सभी लड़कियों की आवाज आना बंद हो गई। पता नहीं उन्हें क्या हुआ, वे किसी से बातचीत भी नहीं कर रही थीं और पूरे कैंटीन में सन्नाटा सा छा गया। तभी एक लड़की वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। उसी वक्त वहां एक अनजान शख्स आया और उनमें से 10 लड़कियों को उठाकर उनसे उनका नाम पूछा। सभी लड़कियों ने नाम बताया और उस शख्स ने उनसे कहा, जैसा मैं कहूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। स्टाफ को भी मालूम नहीं था कि ये शख्स आखिर कौन है और भला यहाँ क्या करने आया है। दूसरी ओर टीचर बच्चों को पढ़ाने क्लासरूम में पहुंची तो वहाँ कोई लड़की मौजूद नहीं थी। तभी उन्होंने खिड़की से बाहर कुछ गिरते हुए देखा। जैसे ही वे बाहर गईं तो पता चला एक लड़की छत से कूद पड़ी है। लेकिन अब परेशानी की बात तो ये है कि बाकी की 9 और लड़कियां भी गिरने को तैयार हैं। प्रिंसिपल ने उन सभी लड़कियों से कहा, तुम भला वहाँ क्यों खड़ी हो, जल्दी से नीचे आओ। लेकिन उन्होंने नीचे आने से मना कर दिया और कहा, हमें कूदना ही पड़ेगा। सभी टीचर और प्रिंसिपल भागते हुए ऊपर पहुंचे तो लड़कियों ने उन्हें अपने पास आने से मना कर दिया। टीचर ने कहा, तुम भला ऐसा क्यों कर रही हो, अपने आने वाले कल के बारे में भी तो सोचो, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो। लेकिन उन्होंने कहा, हमें ये करने को अंकल ने कहा है। उनके लाख समझाने के बावजूद भी वे नहीं मानी। अब वॉचमैन ने चालाकी से एक लड़की का पैर पकड़ लिया, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई और वह लड़की बिल्डिंग से नीचे कूद गई। उसके बगल में खड़ी एक और लड़की भी चीख कर नीचे कूद गई। बाद में प्रिंसिपल ने रोते हुए वॉचमैन को खूब मारा, लेकिन वॉचमैन को क्या पता था कि इसका परिणाम इतना भयानक होगा। अब वे बिल्कुल टूट चुके थे। 3 बजते ही सारी लड़कियां नीचे कूदने वाली थीं। उनका मन मरने का बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन वे कुछ कर भी नहीं सकती थीं। आखिरकार सभी लड़कियों ने बिल्डिंग से छलांग लगा दी। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि आर्या पिछले 12 सालों से जिंदा लाश की तरह केवल मुस्कुरा ही रही है और अथर्व अपनी पत्नी और बेटे को एक्सीडेंट में खोने के बाद आर्या का ख्याल रखता आ रहा है। स्कूल में आखिर इतना बड़ा हादसा देखकर सब जगह हड़कंप सा मच गया। पुलिस और मीडिया रिपोर्टर्स भी वहां पहुंच गए और उन लड़कियों के पेरेंट्स भी अंदर जाना चाहते थे। पुलिस ने आखिर ऐसी घटना पहली बार देखी थी जो लड़की खाने से पहले वॉशरूम गई थी, केवल वहीं सही हालात में थी और उसे उस अंकल के बारे में भी कुछ नहीं पता था। अथर्व ने जब ये न्यूज सुनी तो वे समझ चुका था कि आखिर ये लड़कियां ऐसा क्यों कर रही हैं। अब अथर्व तुरंत अपने घर लौटा और उसने प्रताप को पिछले 12 सालों से तैर खाने में कैद कर रखा था। अथर्व ने प्रताप से पूछा, तेरे जैसे और कितने हैं और कितने लोगों को ये वशीकरण आता है। लेकिन प्रताप ने उसे कुछ नहीं बताया और वे ये बात सुनकर हंसने लगा। पुलिस ने कैंटीन में बैठे बच्चों से सवाल जवाब किए तो उनमें से केवल एक लड़की ने कहा, हमें ऐसा करने को अंकल ने कहा है। तभी टीचर ने कहा, कौन अंकल, कैसा अंकल, आखिर तुम उसकी बात क्यों मान रही हो। ऐसा बताने को उन्होंने मना किया है। उन्होंने हमें केवल इतना कहा है कि आपको प्रताप नाम के आदमी को ढूंढना होगा। अगर आपने उन्हें जल्दी ही नहीं ढूंढा तो ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। अब तो सिर्फ ये शुरुआत है। इतना कहकर उसने लड़कियों से कहा, गर्ल्स, मैंने पहला मैसेज दे दिया है, अब शुरू हो जाओ। अब सारी लड़कियां ज़ॉम्बीज की तरह तोड़ फोड़ करते हुए वहाँ से भागने लगी। प्रिंसिपल और पुलिस अफसर ने रोकने की कोशिश की। अब सारी लड़कियां ज़ॉम्बीज की तरह सबको कुचलते हुए स्कूल से भाग रही थीं और जो भी उनके सामने आता समझो उसकी मौत तो पक्की है। लड़कियां अपने पेरेंट्स तक को नहीं पहचान रही थीं। स्कूल से निकलने के बाद वे पूरे शहर में तबाही मचाना शुरू कर दिया। किसी ने चलती बस का एक्सीडेंट करवा के मासूम लोगों की जान ली तो किसी ने आते जाते वाहनों को रोककर तोड़फोड़ करना जारी रखा। जो भी उन्हें दिखाई दे रहा था लड़कियां उन्हें जान से मार दे रही थीं। यहाँ तक कि वे छोटे बच्चों को भी नहीं बख्श रही थीं। एक ने तो पेट्रोल पंप में जाकर ही धमाका कर दिया। अथर्व ये देखकर हैरान था और काफी चिंतित भी था। लेकिन जब अथर्व को पता चला कि ये सब कारनामा प्रताप के लिए हो रहा है तो वे थम सा गया और इस परेशानी से निपटने का फैसला किया, वो भी पूरी प्लानिंग के साथ। वो बड़े बड़े बॉक्स में कुछ तो लाया और घर के हर एक कोने में रख दिया और प्रताप को ओढ़ चैन से बांधकर घर से निकल पड़ा। पुलिस को अभी तक भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ माँ बाप अपनी बच्चियों को जबरदस्ती वहाँ से ले जाना चाहते थे। लेकिन पुलिस ऑफिसर ने उन्हें ले जाने से मना कर दिया और तभी एक लड़की ने कहा, हमारे पास केवल 5 मिनट हैं। अगर आपने प्रताप को नहीं ढूंढा तो जो अब होगा वो आपसे देखा नहीं जाएगा। इतने में वहाँ अथर्व आया और उसने कहा, प्रताप मेरी कैद में मौजूद है। अथर्व ने उन्हें बताया कि प्रताप मेरे पास जिंदा मौजूद है। तो पुलिस कहती है, कौन है प्रताप और आखिर इन लड़कियों को क्या हुआ है। अथर्व ने बताया कि इन पर वशीकरण हुआ है और जिसने भी ये किया है वो एक राक्षस है और तुम जितना अपने बच्चों के लिए तड़पोगे उतना ही उसे आनंद आएगा। उस राक्षस को तो केवल बोलना है लेकिन भुगतना अपनी बेटियों को पड़ेगा। अथर्व ने उन्हें बताया कि उन्हें कोई नहीं रोक सकता और जिसने भी उन्हें रोकने की कोशिश की वे उन सब का सामना करेंगी। वे लाचार बनकर आपके सामने खड़ी रहेंगी, अपने अंदर ही अंदर तुम्हें बुलाएंगी, मॉम डैड मुझे बचा लीजिए। लेकिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन तभी प्रिंसिपल ने कहा, हाँ हम बचा सकते हैं, अगर हम उसे प्रताप दे देंगे तो ये सब रुक जाएगा। तो अथर्व ने कहा कि पहले मैं उस आदमी से मिलना चाहूंगा। अथर्व को अच्छे से मालूम था कि वे उन लड़कियों को अपनी आंखों के सामने ही रखेगा और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वो शुरू से वहीं छुपा हुआ था। प्रताप की खबर मिलते ही वो बाहर आ गया। वो शक्ल से ही डरावना लग रहा था और उसने अथर्व से कहा, तुझसे तो मैं बाद में बात करूंगा, पहले मैं इन्हें एक ट्रायल दे आऊं। फिर क्या? उसने सबको बताया कि इन लड़कियों की ऐसी हालत करने वाला मैं ही हूँ। अगर मुझे जरा सी भी खरोंच आई ना, ये लड़कियां खुद अपने आप को आग लगा लेंगी।
वहाँ उन लड़कियों में से एक लड़की अपना आदेश भूल गई थी कि अगर प्रताप मिल जाए तो आगे क्या करना है, तो उसने उसमें एक जोरदार चमाट लगा दी। इस पर उसके माँ बाप भड़क उठे तो उसने एक लड़की से चाकू मंगवाया और कहा अपने हाथ को काट लो। तो फिर क्या, उस राक्षस के कहने पर वे लड़की लगातार अपना हाथ काटना चालू कर दिया और ये भी कहा गया कि अगर तुम्हें कोई बचाने आए ना तो और 2-3 बार काट लेना। लेकिन कौन माँ बाप अपने बच्चे को ऐसा करते देख सकता था। इतने में पुलिस वाला चुपके से गन निकालने ही वाला था कि वहाँ खड़ी एक लड़की ने उसके पेट में चाकू की बारिश कर दी। अब वो हाथ काटने वाली लड़की भी तड़प तड़प कर गिर कर मर चुकी थी। फिर उस राक्षस ने पुलिस वाले की गन एक लड़की को थमाई और उससे कहा सभी लड़कियों के पेरेंट्स को यहाँ से निकालो, अगर ये यहाँ से नहीं गए तो इस गन से उड़ा दो सबको। और हाँ, शुरुआत अपने माँ बाप से करना। उसने ठीक वैसा ही किया, पहले अपने माँ बाप को, फिर दूसरे के माँ बाप को, और आखिरी बार उसने यह भी कहा कि अगर फिर भी नहीं गए तो उनकी लड़कियों को उड़ा दो। ये सुनकर सभी के माँ बाप बाहर चले गए। अब उस राक्षस ने अथर्व से बातचीत की तो अथर्व ने उसे बताया कि प्रताप मेरी ही कैद में मौजूद है और उसने मेरी बेटी आर्या पर वशीकरण किया है। अथर्व ने उसे ये भी बताया कि प्रताप पिछले 12 सालों से रोज गिड़गिड़ाता है, मेरे सामने मुझसे मरने की भीख मांगता है। तभी उस आदमी ने गुस्से से कहा जरा मुंह संभाल के, गुरु है वो, उन्हें मैंने बड़े भाई का दर्जा दिया है। अथर्व ने कहा तू क्या ही कर लेगा, मार ही देगा ना, मार डाल, पर तुझे प्रताप नहीं मिलेगा। और एक बात, ये लड़कियां जो यहाँ मौजूद हैं ये मेरी कोई रिश्तेदार नहीं, अगर तू इन्हें मेरे सामने जिंदा भी जला देगा तो भी मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। तुझे जितनी तबाही मचानी है मचा। आखिर में लोग थक हार कर मेरे पास मुझसे भीख मांगेंगे और कुछ तो मुझे मारना भी चाहेंगे, लेकिन मेरा मुंह नहीं खुलेगा और तुझे प्रताप कभी नहीं मिलेगा। उसने कहा तू मुझे बता दे प्रताप कहाँ है, मैं तुझे छोड़ दूंगा। अथर्व ने कहा बता दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुझे प्रताप के बदले में मेरी बेटी आर्य पर से वशीकरण से बाहर निकालना होगा। इस पर वे आदमी भड़क उठा तो अथर्व ने उससे कहा तेरे जैसे एक को मैंने सालों ने कुत्ते की तरह बांध कर रखा है। इस पर उस आदमी को मिर्ची लगी तो उसने एक लड़की को सांस लेने को मना कर दिया, जिससे वे लड़की तड़प तड़प कर मर गई। अथर्व ने उससे आखिरी बार कहा अब मुझे भी जाना होगा, वरना प्रताप भी इसी तरह तड़प कर मर जाएगा। जब प्रताप वहाँ से जाने लगा तो उस आदमी ने उसे रोका और एक लड़की के द्वारा प्रिंसिपल को बुलाया। प्रिंसिपल से कहा जितने भी लोग बाहर खड़े हैं, पुलिस वाले, मीडिया वाले, लड़कियों के पेरेंट्स, सभी को वहाँ से हटाइए और हाँ, हमें 2 स्कूल बस का इंतजाम कराइए, वो भी ड्राइवर के साथ। हम यहाँ से निकलने वाले हैं, हमारी लोकेशन देखते रहना, लेकिन पीछा मत करना, वरना जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। कल सुबह तक सभी लड़कियों को छोड़ दूंगा। फिर क्या, वो आदमी अथर्व के साथ सभी लड़कियों को बस में भरकर चल पड़ा। रास्ते में एक लड़की उत्पात मचाते हुए नजर आई तो उस आदमी ने उसे बुलाया और कहा चलो बैठो बस में, हमें निकलना है। लेकिन काफी कहने के बावजूद भी वो लड़की बस में नहीं बैठी और वहाँ से भाग गई। तो उसने कहा चलो यहाँ से। तब आदमी ने अथर्व से पूछा आखिर प्रताप भाई तेरे जैसे तुच्छ इंसान के चंगुल में फंसे कैसे, क्योंकि उन्हें तो वशीकरण में महारत हासिल है, मैं भी उनके आगे कुछ नहीं हूँ। तो अथर्व ने कहा वहाँ खुद पहुँचकर प्रताप से पूछ लेना। लेकिन अथर्व के मन में अभी भी एक सवाल था, आखिर ये वशीकरण करते ही क्यों है। उस आदमी ने चलती बस से एक लड़की को कूदने को कहा तो वे बिना सोचे समझे कूद गई और उसने अथर्व से कहा कि कई सदियों से शास्त्रों में गलत कहा गया है कि स्त्री शक्ति ही महान है, वह किसी को भी अपने इशारों पर नचा सकती है, लेकिन यह सारा सर गलत है। पुरुष शक्ति ही महान है और पुरुष ही सर्वश्रेष्ठ है। अब अथर्व समझ चुका था कि आखिर ये वशीकरण पुरुष शक्ति को दिखाने के लिए करते हैं। फिर वे लोग शहर से बाहर अथर्व के यहाँ पहुँच गए। आदमी ने सभी लड़कियों को बुलाया और उनसे कहा आधी लड़कियां मेरे साथ अंदर आओ और बाकी की लड़कियां घर के बाहर पहरा दो, और जो कोई भी अंदर आने की कोशिश करे उसे मार डालो। अब अथर्व उस आदमी को सीधा आर्य के पास लेकर गया और उससे कहा पहले मेरी बेटी को वशीकरण से बाहर निकाल। लेकिन उस आदमी ने कहा पहले मुझे प्रताप भाई से मिला, जब मैं तेरी बेटी को वशीकरण से बाहर निकालूंगा। तभी उस आदमी ने कहा क्या ये पिछले 12 सालों से ऐसे ही मुस्कुरा रही है। तो यह देखकर वे खुश हुआ कि आखिर मुझे भाई से यही तो सीखना है। अब वे आदमी जैसे ही प्रताप से मिला तो वह प्रताप को इस तरह जंजीरों में बंधा देखकर उसने अथर्व से कहा आखिर तू तो हमसे भी बड़ा राक्षस निकला, ये तूने क्या किया इनके साथ। लेकिन अथर्व ने उससे कहा तेरे सामने प्रताप अभी भी जिंदा है।